सिवान के दरौली प्रखंड के गिरनारी घाट से शुरू हो रही सेतु परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है, ये बड़ा प्रोजेक्ट खास करके जिस तरीके से सिवान के कई जनप्रतिनिधि इसका श्रेय लेने के लिए जो होड़ लगाते हैं और क्या इसकी सच्चाई क्या है और ख़ास करके ये परियोजना किस सरकार की है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की है या बिहार की है और कितना काम हुआ है खास करके इस परियोजना में और कितना लाभ होगा सिवान और बिहार को और उत्तर प्रदेश को, आइए देखते हैं यस24 न्यूज़ का एक खास रिपोर्ट। एनएक्स पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूलापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स बरहरिया रोड सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। दक्षिण और पश्चिम छोर पे हैं दरौली जगह एक जो कहा जाता है प्रखंड है हम लोग सिवान का, और वहाँ पे लगभग आपको मैं बता दूं तो कई बार हमारा जो बात हुआ, पूर्व सांसदों ने बार बार एक बात कहा कि मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ सिवान और बलिया को जोड़ने वाला, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि एक बड़ा पुल बन रहा था। हालांकि जब मैं यहाँ पे आया तो उसकी सच्चाई कुछ और ही मुझे पता चला। ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कि पूरे अगर देखा जाए तो सिवान को बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। ये वही प्रोजेक्ट है, हमको लग रहा है कि लगभग जिस तरीके से पटना का जो जयप्रकाश सेतु है ठीक उससे छोटा बिल्कुल भी नहीं है। ये लगभग 5 साल का इसका टारगेट था, लेकिन अभी 4 साल पूरा हो गया है और लगभग अभी इसमें काम बहुत बाकी है। मैं आपको ये सारी तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिवान के पूर्व सांसद बार बार इस बात को कहते थे कि हम इस प्रोजेक्ट को लगवा रहे हैं, हमने बहुत मेहनत किया है, हमने सरकार से अनुरोध किया है, आग्रह किया है, तब जाकर के सिवान का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो कई लोगों ने बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बिल्कुल सिवान के आखिरी छोर की है, जो दरौली यानी कि देखा जाए तो दरौली के जो यहाँ का जो माहौल है आप ये देख सकते हैं, ये दरियाव है और ये वही दरियाव है जहाँ पे तो दाह संस्कार किया जाता है और ये वही नदी है जो पवित्र नदी कहलाया जाता है, जो कि गंगा नदी को भी जोड़ता है। और उसी में ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि सेतु निगम प्रोजेक्ट जो बन रहा है खास करके सिवान और बलिया को जोड़ने के लिए, या यूँ कहें तो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप ये तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग हमको गिनना इसमें संभव नहीं है कि कितना पाया इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिवान के लोगों के लिए भी जान करके जरूरी, उनका जानना भी ज़रूरी है। यहाँ एक जो है कि स्टाफ है वो जो कि काम करते हैं, मैं इनसे एक बात करूँगा। अभी जितना इसमें पाया लगा हुआ है, ये पाया कितना है? 39 पाया। 39 तो पाया है। हाँ। तो सब पाया कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी लास्ट वाला अभी बाकी है। लास्ट कितना बाकी है अभी 5-6 बाकी। अभी 5-6? वो जो बीच जो धार है ना, धार जो है ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा काम वहाँ पर थोड़ा रुक गया है। अच्छा, ये काम कब होता है यहाँ? देखिए दीपावली से शुरू होता है, जब बारिश कम हो जाता है तो इसे काम जो है चालू रहता है जी सर। और उसके बाद फिर काम बंद कर दिया जाता है? तो बारिश में काम हो पाएगा सर, क्योंकि लंबा इसका पार्ट है ना। लंबा पार्ट है तो इसलिए थोड़ा काम थोड़ा सा सावधानी से। कितना स्टाफ है? स्टाफ देखिए यूपी का कंपनी है, उत्तर प्रदेश से निगम लिमिटेड, वो करा रहा है काम? वो वही करा रहा है सर। अच्छा, सिवान के भी लोग इसमें कुछ काम करते हैं? हाँ, सिवान के आदमी है लोग। अच्छा, देखिए हम आपको प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। हालांकि सिवान के लिए बहुत बड़ा ये चीज़ है, सिवान और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो स्टार्टिंग यहाँ से जो आपको देख रहे हैं ये पाया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पाया दिया गया है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि इसका एक पाया, ये पाया जो यहाँ दिया जा रहा है, इसी तरीके से लगभग 39 पाया रेडी कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग हमको लग रहा है कि ये पूरा जो एरिया अगर लिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, हालांकि मैं बहुत डेंजर जगह पे खड़ा हूँ, ये मिट्टी जो है कि यहाँ से फंस जाएगा, इसलिए कि जिस तरीके से यहाँ कटाई हुआ है, ये कटाई देख के अंदाज़ा लग रहा है ये पूरा एरिया अगर लिया गया होगा तो लगभग 20 से 25 कट्ठा का एक एरिया में जो बीच में एक पाया लग रहा है। इसी तरीके से लगभग 39 पाया है और उसके बाद 5-6 पाया अभी बाकी है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि सिवान और बलिया के बीच में जो बन रहा करके, जो सिवान के लिए एक बड़ा जो है कि सपना कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से जो है कि और भी जो हम लोगों का कम्युनिकेशन जोड़ा जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सेतु एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसका श्रेय लेने के लिए जिस तरीके से होड़ लगा रहता है, हालांकि अभी तो ये अधूरा है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिहार को जोड़ने के लिए बनाया गया है। और सिवान के सबसे सुदूर जगह से, यानी कि यूं कहें तो पश्चिम और दक्षिण के छोर पे जो हमारा प्रखंड है दरौली प्रखंड, ये दरौली प्रखंड से शुरू होकर के और आपको बलिया में, शायद बलिया में जाके मिलता है ना, बलिया में जा करके ये पुल जो है कि आपको वहां रुक जाएगा। और उसके बाद जो आसानी यहाँ से लोगों की होगी वो चीज़ें बहुत दिलचस्प होगा। आपको हम बताते चले तो अगर हमको आज बलिया जाना होगा तो सिवान से होते हुए हम लोग आरा होते हुए बलिया जाते हैं। लगभग हमको 100 से 150 किलोमीटर का दूरी तय करना होता है। लेकिन अगर ये पुल बन जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को टच करने के लिए सिवान से सिर्फ 60 या 65 किलोमीटर की दूरी में हम लोग आकर के और बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जो कि सिवान के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी और यहाँ के आम आदमी के लिए भी बहुत बड़ा ये एक सुविधा कहलाएगा। आपको ये वही चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सारा यहाँ का मटेरियल पड़ा हुआ है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चूंकि बरसात में नहीं होता है, हालांकि अभी मोटा मोटी ये बंद हो गया है प्रोजेक्ट, इसलिए क्योंकि अब जो कि बारिश का मौसम आ गया है, पानी जो है कि लबालब इसमें भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद जहाँ सूखा है उसमें एक नया प्रोजेक्ट यानी कि जो नया पाया है उसको डाल दिया गया है। हालांकि इस बार पानी बहुत कम हुआ है, बिहार में पानी का जो है कि इस बार अभाव हुआ है, बारिश भी कम हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि दरियाओं का जो पानी है वो अपने उफान पे है, इसलिए क्योंकि इसका जुड़ाव जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और यूं का है तो सभी नदियों से इसका है। तो आपको ये तस्वीरें मैं कहूँगा अपने सहयोगी से ज़रा जूम करके वो तस्वीरें दिखा दें कि जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। यानी कि यही जो है कि दरिया जो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटता है, यानी कि उसके बीच से ये निकलता है और उसी बीच को, उस दूरी को कम करने के लिए ये सेतु बनाया जा रहा है। और ये सेतु जो है कि सिवान और गोपाल खास करके बरौलिया, ये सिवान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना है। आप इस प्रोजेक्ट को देखिए, ये प्रोजेक्ट मैं भी बहुत दिनों से चाहता था कि यहाँ का मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूँ ताकि सिवान के लोगों को भी अंदाज़ा लग सके और सिवान के लोग इसको देख सके कि जो भी हमारे यहाँ का काम होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, वो सच में ज़मीन पर उतरता है कि नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाएगा, जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ के ना तो किसी जनप्रतिनिधि का इसमें कोई रोल है और ना ही यहाँ के किसी आम आदमी का रोल है, बल्कि ये जो भी हो रहा है ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बिहार से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें पहले देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिवान का सबसे सुदूर जगह माना जाता है, सबसे लास्ट एरिया है। यहाँ के बाद से दरियाओं के बाद जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और हम लोग अभी सिवान यानी कि हम लोग बिहार में भी है, ये बिहार का एरिया है और इसके बाद जब हम लोग पुल को पार करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश का एरिया चला जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सिवान के लोगों को भी देख करके अंदाज़ा लग सके कि हमारे यहाँ भी इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेताओं का जो बयान आता है वो बयान सिर्फ इसलिए आता है ताकि लोग ये समझे कि हाँ कुछ काम हुआ है। काम ये किसने कराया, कौन करा रहा है, यहाँ के लोगों ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है और शायद कि दोनों राज्यों की तरक्की में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप देख रहे थे जिस तरीके से हम यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, खास करके इस पुल का। ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण सिवान के लिए भी है, बलिया के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ के जो स्टाफ है वो लोग अभी चूंकि छुट्टी पे अभी लंच करने गए हुए हैं, लेकिन काम यहाँ पे हो रहा है, सारा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिवान के लिए बहुत एक बड़ा तस्वीर है। हालांकि जिस तरीके से कई
कई ऐसे ब्रिज बने, जैसे हम लोग पटना जब जाते थे तो 5-5, 6-6 घंटा लग जाता था, लेकिन जेपी सेतु बना तो हमारी दूरियां कम हुई, वक्त कम लग रहा था। अब वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग को एंट्री करना हो, बलिया जाना हो या फिर आजमगढ़, मऊ, जब भी हम लोग को जाना हो, लखनऊ भी जाना हो, तो उसके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। जो लगभग हम लोग 200-250 किलोमीटर तय करके जाते थे, अब वो चीज़ें जो कि 60-65 किलोमीटर के एरिया में हम लोगों को बहुत नज़दीकी जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश अब यहाँ से पड़ेगा। तो आप ये जो ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे वो सिवान के दरौली से है, जो सेतु निगम जो बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ रहा है। आज मैं वहाँ का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि सिवान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो तरक्की का काम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक आम आदमी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, दरौली से जो सेतु बन रहा है वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।